हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, ये कॉइन टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है। इसकी जो हेडिंग है वो पढ़ लें ज़रा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आज की वीडियो का मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आपके लिए बहुत अहम है दोस्तों। ये यहाँ पर पहले पढ़ लें। someone bought $3,400 वर्थ ऑफ शिबा लास्ट अगस्त, इट्स नाउ वर्थ ऑफ 1.55 बिलियन। तो किसी ने $3,400 के शिबा जो है वो लास्ट अगस्त में बाय किए थे, जिनकी इस वक्त कीमत हो रही है 1.55 बिलियन। ठीक है दोस्तों, अब आई डोंट नो इसने $3,400 इन्वेस्ट करने के बाद जब शिबा की प्राइस थोड़ी बढ़ी थी, इसको प्रॉफिट तो मिल रहा होगा, लेकिन इसने सेल क्यों नहीं किए ये मुझे नहीं पता। अब आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है आप यहाँ पर सेल क्यों नहीं कर रहे, या वो दोस्त जो कि सेल करके निकल चुके हैं मार्केट में, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो नीचे कमेंट में मुझे बता दें। ठीक है, कि उन्होंने बाय सेल करके कितना प्रॉफिट बनाया है, क्या यहाँ से जो है ना वो हासिल किया है। और वो मेरे व्यूअर या मेरे दोस्त या किसी को भी देख के, किसी की भी वीडियो देख के जिन्होंने शिबा इनको बाय किया था और उन्होंने होल्ड कर दिया, वो कितने मतलब इस वक्त खुश हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। टॉपिक दोस्तों मेरा ये है कि आप प्रॉफिट में इस वक्त ऑलरेडी हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो है ना वो एनालिस्ट इस वक्त आपको मतलब अपनी तरफ से बहुत सारे एनालिस्ट आपको कह रहे होंगे कि भाई आप प्रॉफिट में हो तो इसको सेल आउट कर दो। ठीक है, इसकी प्राइस तो अब गिरने लग गई है, प्राइस तो गिर जाएगी। चार्ट दिखा रहे होंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, मीम टोकन है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है आपसे करते हों। दूसरे वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई हम होल्ड करेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने वालों के पास क्या लॉजिक है और सेल करने वालों के पास क्या लॉजिक है, मेरे पास क्या लॉजिक है, मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप अगर होल्ड करके अपने पास रखे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ सजेशंस लाया हूँ, वो भी प्रूफ के साथ दोस्तों। सेकेंडली, चार्ट को एनालाइज करेंगे कि प्राइस जो है वो प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है, कहाँ जा सकती है, कहाँ तक गिर सकती है और कितना इसके ऊपर उठने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आर्टिकल पूरा मैंने नहीं पढ़ना, सिर्फ ये चीज़ मैंने बतानी थी। अब पूरी उसकी स्टोरी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई होगी कि उसने ये किया, यहाँ पर आपको जो है ना वो मिल जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअली जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये चार्ट है और ये चार्ट मैंने कहीं और से नहीं, कॉइन मार्केट कैप का खोला हुआ है। ये 1 डे का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखें प्राइस यहाँ पर भी गई है और एक दिन में फिर नीचे भी आई है और फिर ऊपर। ओके, ये 7 डे का चार्ट कर लेते हैं। 7 डे के चार्ट में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो ये कि हम जब यहाँ पर थे, ये 7 डेज हैं दोस्तों, 7 डेज। अब 7 डेज में तो प्राइस कंटिन्यूसली आपने बढ़ती हुई देखी है ना। अक्टूबर जैसे ही शुरू हुआ तो इसकी प्राइस बढ़ने लग गई। ठीक है, अच्छा ये 7 डेज डेट जहन में रखें, 0.000028, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अक्टूबर से पहले दोस्तों ये थी 0.50 के बाद 7 पर। तो अगर आप यहाँ पर थे तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में होंगे। आपने कॉइन सेल कर दिए या रखे अपने पास? अगर सेल कर दिए तो आप इस वक्त पछता रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने रखे तो आप बड़े खुश होंगे। ठीक है, अब मैं किसको कर देता हूं 1 मंथ का। 1 मंथ में दोस्तों देख लें तो जो दोस्त यहां पर, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, 1 अक्टूबर 2021 को प्राइस चल रही थी 50 के बाद। ओके, उसके बाद प्राइस आ गई यहाँ पर, प्रॉफिट तो मिल रहा था। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें कि 50 के बाद 81 पर प्राइस चल रही है और यहाँ पर हम आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 40 के बाद 3 आ गया। ठीक है, तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल रहा था। अब आपने यहाँ पर सेल कर दिए या रखे अपने पास? पता था उस वक्त के कहाँ आएगी प्राइस, क्या होगा, प्रॉफिट तो यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहा था ना, लेकिन रख दिए। फिर नीचे आया तो पछताए, फिर ऊपर गई तो खुश हुए। इस तरह से यहाँ पर ये इस रेंज में कुछ दिन चली। और डेट्स देख लेते हैं, 8 अक्टूबर से लेकर इस रेंज में दोस्तों चली है 23 अक्टूबर तक। तकरीबन 212-15 दिन ये प्राइस यहाँ पर ही चलती रही। आपने क्या सोचा कि भाई अब क्या करना चाहिए? पता था कि प्राइस यहाँ पर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं था पता। तो हमें कुछ नहीं पता कि आगे प्राइस कहाँ जाएगी, लेकिन ये पूरा एक टाइम है। अब मैं इसको ऑल टाइम का कर देता हूं दोस्तों। हम यहाँ पर जब प्राइस पहुंची थी बड़े खुश थे, लेकिन मैंने होल्ड पर रखे। बड़े खुश थे कि यार शिबा की बहुत प्राइस हो गई, बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, बड़ी हाइप थी, बाइनेंस पर लिस्टिंग हुई थी, बड़े खुश थे। लेकिन प्राइस नीचे आ गई और हम पछताए कि यार यहाँ पर जाकर सेल कर देते तो बड़ा फ़ायदा हो जाता।
ओके, लेकिन नहीं था पता क्या मतलब बाद में क्या होना है। अगर दोस्तों यहाँ पर सेल कर देते तो यहाँ पर बाय कर लेते, नहीं करते। उसकी वजह थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राइस बहुत गिर चुकी थी। हम अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाते, लेकिन पता नहीं था यार फिर पता नहीं क्या हो, इतने पैसे यहाँ पर लगा दे, इससे तो अच्छा है बंदा बिटकॉइन में लगा दे, सोलाना में लगा दे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, आपने देखा एक रेंज के बाद, बड़े दिनों के बाद प्राइस यहाँ तक पहुंची और फिर अचानक यहाँ तक चली गई। अब आगे क्या होना है, मेरा ये मकसद है कि आप अगर डे ट्रेडिंग दोस्तों करना चाहते हैं, आप इसमें खुश हैं कि भाई आप जितना दिया सरकार ने, इतनी मेरी औकात नहीं, आपको जितना मिलता है भाई लेकर निकल जाओ, मार्केट से काफ़ी है, या फिर आप होल्ड करना, सब्र करना जानते हो, सीखते हो, आपको पता है, तो आप उस हिसाब से चले। ये मैंने अब चार्ट खोल दिया है आपके सामने। अब मैं पोल्का को यहाँ पर पोल्का का चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है, और इसका ऑल टाइम हाई खोल लेता हूँ, ये आप देखें। उसके बाद यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ यूनिस्वैप का, खोल लेते हैं, इसका भी ऑल टाइम कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यूनिस्वैप है। प्रॉफिट तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मिल रहा था, मतलब किसी को मिल रहा होगा जिसने यहाँ पर बाय किए होंगे, लेकिन उसने होल्ड किया तो बड़ा खुश होगा, लेकिन नीचे आया तो बड़ा वो परेशान होगा। इस तरह प्राइसेस ऊपर जाती और नीचे आती रहती हैं, ये ऐसा ऐसा ऊपर जाती हैं। बाय सेल करने वाले क्या करते हैं, बाद में पछताते हैं। ये पोल्का का आपके सामने है। अगर मैं इसको 7 डेज का कर दूं तो आप देख सकते हैं ये रेंज सेंटर में चल रही है, प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। ये आप देख सकते हैं एक दिन में क्या क्या होता है मार्केट के अंदर। तो अब मेरे कहने का दोस्तों मकसद ये है कि आप अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उस हिसाब से चलेंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे मेरा जो क्रिप्टो स्पेस में अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपके सेंसेस पर कोई चीज़ हावी भी नहीं होती। आप बड़े आराम के साथ एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद घूम फिर रहे होते हैं। एक टाइम के बाद आप उठते हैं और देखते हैं कि आपके लिए वे कॉइन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अब आपने क्या करना होता है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से निकालने के काबिल हो जाते हैं। प्रॉफिट तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा हुआ है। अब करेक्शन तो होगी मार्केट में, मतलब इसकी प्राइस यहाँ तक अगेन आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है और फिर ऊपर जाएगी। फिर ये भी सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर जाते जाते पता नहीं कितना टाइम लग जाए, फिर पता नहीं क्या हो, चीज़ें होती हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, वो भी इसी तरह कि भाई उसने कहा कि आपने अपना टारगेट जो बनाया हुआ है वो आप उतने प्रॉफिट में निकल जाएं। बहुत ही अच्छा मशवरा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, मतलब वो खुद क्या करने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पहले दिन से शिबा टोकन जो है वो मैंने हॉटबिट पर लिए थे, हॉटबिट पर स्टेकिंग पर लगाए थे। हॉटबिट से मैंने जब निकाले जब शिबा स्वैप रिलीज़ हुआ और वहाँ पर मैंने स्टेकिंग पर लगा दिए। मैंने बारहा अपनी वीडियोज़ में अपना रिवार्ड वगैरह हर चीज़ आपको दिखाई है और मैं वहाँ पर रखूँगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मुझे नहीं पता एंड ऑफ द डे मुझे वहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, मैं पछताऊँगा या फिर मैं खुश होऊंगा, आई डोंट नो। लेकिन दोस्तों एक्चुअली मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये है कि इस वक्त वहाँ से मुझे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, 20 करोड़ मेरे पास टोकन है। आप खुद इस वक्त उसकी प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन कर दें, 20 करोड़ 60 लाख मेरे पास इस वक्त टोकन मौजूद है और इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जितने भी हैं मैंने वहाँ पर लगा दिए हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि भाई आने वाले 4-5 सालों में इसकी प्राइस और बढ़ सकती है, तो मैं उससे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक्चुअली दोस्तों, यू बिलीव और नॉट, लेकिन मैंने वहाँ पर $1.30 के फर्स्ट टाइम लिए थे, जो कि मुझे 17 करोड़ 40 लाख मिले थे। और फिर जब इसकी प्राइस और बढ़ी थी तो मैंने $40 के और लिए थे, जो कि मुझे 5 करोड़ मिले थे। ये हो गए थे टोटल 23 करोड़ समथिंग। लेकिन फिर बाद में मैंने सेल आउट किए क्योंकि मैंने स्वैप पर लगाने थे और उनसे इथेरियम बाय किया था। बाकी 20 करोड़ 60 लाख जो है वो मैंने स्टेकिंग पर लगाए हुए हैं, वो वहाँ पर लगे हुए हैं। बोन मिल रहा है, इथेरियम मिल रहा है, रयोशी मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब यहाँ पर आते हैं कि मुझे लगता है कि इसकी प्राइस कहाँ जाएगी। आप क्या सोचते हैं आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ दोस्तों, प्राइस की करेक्शन का मूड है। ये यहाँ पर जैसे चली है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर जिस तरह हुआ, बिल्कुल इसी तरह मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। अगर ज़्यादा गिरती है तो बुरा होगा, मतलब अगर यहाँ तक आ गई तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन अगर यहाँ तक आती है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा ऐसा क्लाइम करके अगर यहाँ तक आती है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर रेंज में चलेगी, ठीक है। ये प्राइस एक्शन है। अगर यहाँ तक रेंज में कुछ दिन चलती है, बड़े दिनों तक, आप BTC को देख ले कितने दिन गुजर चुके हैं। 67 को छूने के बाद कल परसों 58 पर चलेगी, $58,000 तक, लेकिन अब वहाँ पर ही चल रही है। दैट्स अ गुड प्राइस एक्शन आई थिंक।
फिर अब यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट लाइन बनाएगी तो फिर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, और यही कुछ मैं शिबा से एक्सपेक्ट करता हूँ कि शिबा में हो। ये 4 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपको ये जो यहाँ पर हाई बनाया ये इस हाई से नीचे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आने वाला हाई बनेगा वो इससे नीचे बनेगा और वो यहाँ तक बन सकता है, या फिर यही हो पॉसिबल है और फिर प्राइस नीचे आ जाए। लेकिन अगर नीचे से देखें तो भी मतलब प्राइस जो है वो इससे नीचे नहीं आई, ठीक, ऊपर ही मतलब फिर ऊपर उठ गई है। तो ये यहाँ पर चलने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक रेंज में यहाँ तक चलती है तो रेंज कहाँ तक हो जाएगी। अब ये सेंटर वाली लाइन देख रहे हैं तो ये रेंज बनती है दोस्तों। ये सेंटर वाली ब्लू जो लाइन आप देख सकते हैं ये रेंज बन रही है। अब इसके अंदर प्राइस अगर चलती है कुछ दिन, आने वाला 1 हफ्ता या फिर 15 दिन भी चल जाती है ना, तो वेरी गुड होगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। अगर इसके नीचे आती है तो फिर ये एक रेंज बनेगी। अगर इसके मतलब ऊपर रहती है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये प्राइस है 44, ठीक है, मतलब 40 के बाद 44। अगर इसके ऊपर ऐसे रहती है तो फिर बहुत ही अच्छा है, प्राइस ऊपर जाने के चांस हैं। आप होल्ड पर रखेंगे, आने वाले दिनों में प्राइस फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। जंप दोस्तों आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ऐसे ही इसी तरह के लगते हैं। ये डॉलर की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नहीं जाती, ठीक। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो होडल वाले जो हैं आराम से प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जो दोस्त बाय सेल और टोकन बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, उनसे ज़्यादातर जो है वो ट्रेन छूट जाती है। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मैंने आपको बताया है, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में भी आई होंगी और आप मुझसे एग्री भी करते होंगे। अगर एग्री नहीं करते या फिर करते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है वो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हैं। आई होप सो कि आप ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।